नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। और हमारी एक मुहिम है कि समस्या हो तो घंटी बजाओ। तो इस समस्या को लेकर एक वृद्ध महिला हमारे साथ आई हुई है। जहां योगी आदित्यनाथ ने जब शपथ ली थी तो एक बात कही थी, महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जब भी कोई महिला थाने पहुंचे या अपनी समस्या को लेकर थाने पहुंचती है, सबसे पहले उसे बैठा ले, उसके हालचाल ले, उसके बाद उसकी समस्या की सुनवाई हो, जल्द से जल्द उसे न्याय भी मिलना चाहिए। तो ये महिलाओं के लिए कहा, लेकिन बुजुर्ग महिलाओं की अगर बात होती है, जिनकी हम सुरक्षा की बात करते हैं, तो इस सुरक्षा के हम ये भी सोचते हैं कि जो महिला के अंदर, जो बुजुर्ग महिला के, उनको कितनी सुरक्षा दी जा रही है। अगर उनके साथ कोई घटना घटी है तो जो घटना घटी है वो अगर खुद स्वयं लेकर थाने पहुंची है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होने चाहिए, कितने समय उसको न्याय मिलना चाहिए और कितनी ज़रूरी है कि उसकी बात, उसको बैठाल के उसकी बात सुन के उसको किस तरह से हम बात कर सकते हैं, कितनी समस्याओं के साथ वहाँ तक पहुँची वो अकेले, किस तरह से उसके साथ बीता है। क्या हम दो समय या दो कुछ वक्त निकाल के उसकी समस्या सुन सकते हैं? क्या हम उसके घर जाके, जब वो नहीं पहुँच सकती, उसके घर जाकर हम उसकी समस्या सुन सकते हैं कि नहीं? ये पुलिस प्रशासन का काम है। जहाँ योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा में तत्पर खड़े रहिए और जहाँ वो समस्या दिखे आप तुरंत पहुँचिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक वृद्ध महिला हमारे साथ है जिन्हें न्याय नहीं मिला है। उनकी समस्या क्या है उन्हीं जानते, उनके परिचय से। मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं और क्या समस्या है आपकी? मीना सिंह हमारा नाम है। कहाँ से आई मीना जी आप? हम ये आलमबाग से मानक नगर थाने से आए हैं। अच्छा मैम, क्या हुआ है आपके साथ? हमारे बेटे का देहांत 7 साल पहले हुआ था। उसके बाद हमारी बहू ने अभी 1 साल पहले इंटरकास्ट मैरिज कर ली दूसरे आदमी के साथ। वो आदमी क्रिमिनल है, हमें पता लगा वो जेल में था, उसी को छुड़ा के मेरी बहू ने शादी की है। वो हमको जब देखो तब फ़ोन से या डायरेक्ट आके हम गाली गलौज कर देता है, धमकी देता है कि हम अपने पोते के साथ, बड़े बेटे पोता हमारे 2 हैं, एक बहू के साथ रहता है, एक हमारे साथ रहता है। बड़े बेटे के वो माँ से नाराज़ रहता है, इसलिए वो हम उसके साथ रहते हैं। तो वो कहता है तुम हम बेटे के साथ क्यों रहती हो, तो मेरे दुश्मन को क्यों पाल रही हो? तो हमने कहा हमारा पोता है, हम रखेंगे। ऐसे एक दिन उसकी माँ आई 5 तारीख को, तो आपस में हमारे पोते की और उसकी माँ से आपस में बातचीत हो रही थी। आप झगड़ा फसाद हुआ, यहाँ तक कि हाथ भी उठ गया एक दूसरे को। बेटे ने कहा माँ तुमने मेरी बेइज्जती तो कर दी ही, इज्जत नहीं रखी। मेरा पैसा भी सब मुझे, मेरी ज़मीन बेच करके, मेरे बाप की ज़मीन बेच कर सब तुमने मुझे जब पैसों से भी मतलब कंगाल कर दिया है। मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं या तुम्हें मार दूं? आपस में इसी में झगड़ा, उसने हाथ उठा दिया माँ के ऊपर। छोटा बेटा उनका वहीं था, उसने तुरंत फ़ोन करके उस आदमी को बुला लिया। बुलाने के बाद वो आधा पौन घंटा बाद आया। उस समय हमारा बड़ा पोता घर से चला गया, हम अकेले घर में थे। जब वो आया तो 4-5 लोगों को साथ में लेके आया, डंडे लाठी हॉकी लेके आया। क्या नाम है जिसके आपकी बहू ने जिसे शादी की, उसका नाम क्या है? देव सिंह नाम है। अच्छा। तो वो आया और उसने ना देखा, कुछ नहीं देखा, बस आते आते हमको मारने लगा। अच्छा, आपको मारने लगा? हमें मारने लगा। मेरा सर पकड़ के जैसे मारा, मेरे मुंह में मैंने हाथ से मुंह को अपने बंद कर लिया। उसके बाद उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरा सर पकड़ करके मुझे दीवार से टकराता रहा। हम जान नहीं पाए कि ये क्या क्या कर रहा है। मैं इतना सन्न मेरा शरीर हो गया। उसके बाद वो अपनी बहू को लेके चला गया, पत्नी को लेके चला गया। हम सीधे थाने गए। मुझे लैट्रिन बाथरूम तक हो गई कपड़ों में। अच्छा, उसने आपको मारा, आपकी बहू कुछ नहीं बोली? नहीं, बहू मेरी कह रही थी कि इनकी कोई गलती नहीं, इनको मत मारो, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। कैसे मारा आपको फिर? उसने हाथों से मारा? उसने कुर्सी उठा के मारा। मेरे ये सब काले निशान यहाँ से यहाँ तक पड़ गए। मुझे थापड़ों से मारा, मैंने ऐसे मुँह कर लिया। मुझे कहाँ मारा मुझे यही नहीं पता। मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए। कपड़े भी फाड़ दिया? हाँ, मेरे कपड़े फाड़ दिए। उसके बाद वो चला गया। फिर उसके बाद कितने लोग आए थे, कौन कौन था, आप पहचानते हैं? हाँ, 2-3 लोगों को पहचानते। एक उसको पहचानते हैं, देव को, और दूसरा प्रमोद था, उसका ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है। और एक लड़का है जो उसकी गवर्नमेंट की जो कपड़े की दुकान पे काम करती है लड़की, उसका भाई अंशु शर्मा। बस ये 3 लोगों को पहचानते हैं और लड़कों को नहीं पहचानते। फिर आप थाने गई, उसके बाद क्या? हम थाने गए, वहाँ रिपोर्ट लिखाई 3 बजे। दामाद को फ़ोन किया, हम अकेले तो जा नहीं सकते। दामाद को फ़ोन किया, वो रात में 2-2:30 बजे आए।
फिर हम उनको लेकर के थाने गए, वहाँ पूरी अपनी समस्या बताई। सब लोगों ने हाँ हाँ करके रिपोर्ट ले ली। सुबह फिर बुलाया हमको, फिर हम गए, फिर वहाँ हमारी डॉक्टरी भी करवाई गई लोक बंधु में, और रिपोर्ट भी लिखी गई, पर कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। 5 दिन बाद 10 तारीख को उसने फिर 10 बजे रात को हमारे घर में आया और गेट को धक्का दिया। गेट का कुंडा उंडा मतलब जिससे जुड़ा होता किनारे से, वो सब अलग अभी भी टूटा हुआ पड़ा हुआ, तोड़ दिया और ऊपर आ गया। दरवाजे पे लातों से दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खुल गया। 1-2 डंडे मेरे भी मारे उसने, लड़के को मारा, लेकिन तब तक हमारे भाई के लड़के उधर चिल्लाने, बुआ घबराओ नहीं, हम लोग आ रहे हैं। तो जल्दी से उतर के भाग लिए ये लोग। उसने फिर हमने फ़ोन किया, 112 पे फ़ोन किया, 100 पे फ़ोन किया, सब पुलिस आई। पुलिस आने के बाद में थोड़ी देर आधा पौन घंटा बैठी रही और हाँ मैडम हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, ये करेंगे, फिर चली गई। उसके बाद से फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन एक दरोगा जी आए थे, उन्होंने वो रिपोर्ट हमसे बयान लिया। बयान लेने के बाद आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आपकी से जो मारपीट हुई है, और अच्छा मेडिकल में कुछ आया मारपीट? मेडिकल में सर की चोट आई है हाथ में, हाँ, और बावजूद कोई गिरफ्तारी? मैडम आज भी देखिए मेरा हाथ नहीं उठता, ये काले काले धब्बे अभी भी पड़े हुए, जहाँ जहाँ कुर्सी पटक दी कि डंडे से मार दिया, हमें ये भी नहीं याद है कि किस चीज़ से मारा, हम अपनी आंखें बंद किए हुए थे। और 10 तारीख के बाद से आज तक हम घर नहीं जा पा रहे। हम डर लगता है कि किस समय वो हमारे घर पे आ जाए, हम लोगों को मारने लगे। तो बताइए हम क्या करें? योगी नाथ जी का कहना है कि हम सुरक्षा लेडीज़ की कर रहे हैं, मोदी जी हम लोग क्या करें बताइए? गिरफ्तारी नहीं उसकी, हम लोग भटक रहे हैं, कहाँ जाएं, क्या करें? अच्छा, इसका कोई सबूत है आपके पास? हाँ सबूत है हमारे पास, यानी कि हम दर्शकों को स्क्रीन पे दिखा सकते हैं? हाँ, ये जब आया है 10 तारीख को, उस तारीख को इसकी वो हमारे कैमरा लगा उससे आया, और जो हमारे कपड़े फाड़े हैं उसका भी वीडियो बना हुआ, और जो गाली दी है इसने पहले उसका भी हमारे पास है, उसमें फ़ोन में है। तो आप क्या चाहती हो? पुलिस प्रशासन से आप क्या चाहती हो और क्या गुहार लगा रही हो? चाहते कि हमें सुरक्षा मिले, अपने घर में रहें। दूसरे, इसने एक बुजुर्ग महिला, आज तक हमारे ससुराल वालों ने कभी हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाया, देवर है जेठ है, कभी किसी ने कुछ नहीं किया। आज इसने हमारा कोई ना हो करके इसने हमको मारपीट की, क्योंकि इसने क्या चाहता है, ये हमको कह रहा था ये मर जाए तो इससे सब झंझट खत्म हो जाए। यानी कि उसका मकसद सिर्फ आपको मारना है, यानी जान से मारना? जान से मारने। वो कहता हम तुम्हें मार डालेंगे और इसको जय को मार देंगे, पोते को। हाँ दोनों को। और इसने हमारी अभी ज़मीन भी बहू से बिचवाई और सारा पैसा लेकर के इसने वो ज्वेलरी की दुकान खोली है, और एक वो कपड़े की, गवर्नमेंट सिले हुए कपड़ों की, वो दोनों दुकानें पारा में खोली। हाँ, जबकि इस औरत, क्या है पारा? उसमें दुकानों का नाम है राधिका ज्वेलर्स, राधिका गारमेंट्स। हाँ, राधिका कौन है? राधिका इसकी बेटी का नाम है, देव की बेटी। इसकी भी शादी हो चुकी है? इसकी शादी क्या, इसके एक 16, 17, 18 साल की लड़की भी है, एक 14-15 साल का लड़का है, जो यहीं पारा में मुन्नू खेड़ा में मकान में रह रहा है। हाँ, इसकी दूसरी बीबी भी है, सब कोई है इसके। तो आप चाहती हो कि आपको पुलिस सुरक्षा प्रदान करे? हाँ। और जो आपके साथ मारपीट हुई है उसकी सजा इसको मिले। तो मैं आपको एक बार बता दूं विस्तृत से कि इनके बेटे की मौत 7 साल पहले हुई है, और उसके बाद इनकी बहू ने अभी 1 साल पहले किसी और से शादी कर ली है। वो अपने घर में अलग रहती है, ये अपने घर में अपने बड़े पोते के साथ रहती हैं, और जो छोटा बेटा है वो अपनी माँ के साथ रहता है, वहीं पढ़ता है। लेकिन बात यह है कि एक दिन बड़े बेटे की और उसकी माँ से किसी बात पे को लेके बहस हो जाती है। उस बहस में ये हो कि माँ बेटे में जो झगड़ा हुआ, तो बेटे और माँ के झगड़ा के बाद जो उसके छोटे बेटे ने अपने जो दूसरे पिता को फ़ोन करके बुलाया, वो आता है, बड़ा बेटा वहाँ नहीं मौजूद होता, ये मौजूद होती हैं। तो जो उसकी खुन्नस थी, जो भड़ास थी उस समय, जो गुस्से में था, वो सारा गुस्सा इन पे निकालता, इनको मारता पीटता है, जबकि इनका इससे कोई केस से या इस सब से कोई मतलब नहीं है।
फिर भी इनके साथ मारपीट होती है। ये मारपीट इतनी होती है कि इनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं, इनको कुर्सी डंडों से मारा जाता है, इनके हाथ अभी भी जब हम लोगों से भी बात की तब इनके इस तरह से इनके हाथ को वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही जिससे पहले कह रही थी करते थे। अब इनका कहना ये है कि थाने भी गई, सब कुछ गई, सिर्फ एक बार इनकी बात सुनी गई है लेकिन उसे कोई सज़ा नहीं दी गई है। इतना मारपीट हो गया है और जहाँ मेडिकल रिपोर्ट में भी ये पुष्टि हुई है कि इनके साथ मारपीट हुई है, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, बस ये जानना चाहती हैं ये कि क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्या बात है। पुलिस प्रशासन इनको बताए कि गिरफ्तारी क्यों, इनको मारा गया है, पीटा गया है, क्या वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी मौत हो जाए? क्या पुलिस प्रशासन इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि जो शिकायत लिखवा रहा है एक दिन वो खुद भी ना आए और नामो निशान उसका ख़त्म हो जाए? अगर मारपीट पे अगर आप लगाम नहीं लगाते हो तो एक दिन ये हत्या पे पहुंच जाता है, क्योंकि उसका बढ़ावा, जो भी मारपीट कर रहा है कहीं ना कहीं उसे और इसका बढ़ावा मिलता है, उसका डर खत्म होता रहता है, तो बड़े से बड़ा गुनाह करता रहता है। आपका मानना ये है कि इन्हें न्याय चाहिए और जो उचित कार्रवाई है वो होनी चाहिए। बने रहिए आप हंगामा टाइम्स के साथ। ऐसे अगर आपको भी कोई समस्या हो तो ज़रूर घंटी बजाएं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत